सार्ब मिर्ची। मैं उस अंजाम के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ जिसके बारे में तुम पुरजोश हो। मैंने कुछ देर पहले तुमसे ये पूछा था। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, इंशाअल्लाह। जिस काम पर मैं काफी अरसे से लगा हुआ हूँ वो काम मुकम्मल होने ही वाला है। वीरान, हाँ कैसी हो? मैं तुम्हें किसी की तहकीक करने का कहूंगा। क्या ये इब्राहिम के अगवा से मुतालिक है? पता नहीं, हो भी सकता है। कौन? सार्ब मिर्ची। फोन क्यों नहीं उठा रहे यावूस? आमिर, कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। देखो आमिर, याउज और परी की सख्त लड़ाई हुई है। याउज घर छोड़ के चला गया है। जल्दी आओ बेटा। आप परेशान मत हो, मैं मरियम को फोन कर रहा हूँ मगर वो फोन नहीं उठा रही। बार बार नॉट अवेलेबल आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ गलत न कर बैठे। हो सकता है कर भी ले। अगर तुम ना आए, वो अपना सामान बांध रही है या उसके पीछे जा रही है। मैंने बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी। अगर तुम आओ तो शायद मान जाए। बस बेटा, अब तुम पर ही सारा दारो मदार है। जल्दी आ जाओ बेटा। क्या वो आपके साथ है? हाँ हाँ, वो यही है। आप फोन दे उसे। ठीक है। मरियम, तुम्हारे भाई का फोन है, बात कर। अम्मी, तो आपको खबर कर दी गई है भाई? मरियम, मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतजार करो। नहीं भाई, बात करने को अब कुछ भी नहीं रहा। परी ने जो कहना था कह दिया, मैंने भी कह दिया, बात खत्म। ठीक है मरियम, मैं आ रहा हूँ, बस मामले को मत बढ़ाओ भी। ठीक है। शुक्र है खुदा का। भाई, परी ने बैग ढूंढ लिया, हमारा काम हो गया। आप देखते तो खुश हो जाते। घर पूरा मैदान जंग बना हुआ था। सबका शक याउस पे है। ये तो अच्छा हुआ। अपनी आंख और कान खुले रखना, मुझे वहां की हर खबर चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र रहें भाई, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके? समझ गए ना, कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं होगी गलती, समझ गया हूं मैं। लेकिन हमें ये काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आमिर भाई को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना होगा फौरन। ठीक कह रहे हो, माफ करना, मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो उस आदमी की फाइल मुझे दे देंगे और अगले मरहले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ताकि तुम भी हॉस्पिटल से आसानी से निकल सको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बात बताऊं, मैंने स्कूल में एक बार एक्टिंग की थी बस, और मेरे टीचर्स को मेरी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। हैरान हो गए थे वो सब। उम्मीद है कि तुम्हारी इस परफॉर्मेंस से हमें जरूर कोई चीज मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। यहाँ मेरा एक भांजा एडमिट था, बुराक बाइंदर। आने का मकसद ये है कि क्या आप मुझे उसकी फाइल दे सकती हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ये उस मरीज के लिए जरूरी है। बुराक को इलाज के लिए किसी और मुल्क भेजा जा रहा है और वहाँ के डॉक्टर्स ने उसकी पुरानी हिस्ट्री मंगवाई है। ठीक है, आप हमें एक रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी। वो भेज दी गई थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखिए सर, हमें ऐसी कोई रिक्वेस्ट मौसूल नहीं हुई है। माफ कीजिएगा, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, लगता है इंसानियत ही मर चुकी है। अम्मी उसकी जालिम है। बाबा, बाबा उसके जालिम है। अम्मी उसकी जालिम, बाबा उसके जालिम, अम्मी उसकी जालिम है, बाबा उसके जालिम। हाँ बुराक, कहाँ हो तुम? चलो अब सामने भी आ जाओ।
कहाँ हो तुम? बुराक बुराक, देखें तो सही बुराक पाइंदर कहाँ छुप के बैठा है। इस तरफ जाके देखना चाहिए मुझे। बुराक की फाइल यहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी हो गया है इसको ढूंढना। बुराक 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 पाइंदर, यही है। खुदा का शुक्र है कि फाइल मिल गई। हाँ यही है। देखते हैं कि इसकी रिहाइश कहाँ की है। डिस्चार्ज होने की तारीख 19 जुलाई 2020 और इसका एड्रेस ये है। वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के कहीं चला गया है। मैं भी जा रही हूँ, नहीं रुकूंगी अब। रुक जाओ बेटी, कहीं मत जाना। तुम्हारा भाई आता ही होगा और या उसका भी पता नहीं कि वो कहाँ है। उसे मैं ढूंढ लूंगी। कहाँ जाएगा वो? देखो वो आ गया। खुशामदीद बेटा। मुझे बताएं कि हुआ क्या है। सब बताती हूँ भाई। परी कहती है यावूस इब्राहिम के अगवा करने वालों के साथ शामिल है। उसे ऐसा क्यों लगा? दरअसल बेटा, परी को कमरे से पैसों से भरा हुआ बैग मिला। जब उसने पूछा कि किसका है, यावूस ने कहा कि मेरा है। तो परी को लगा कि उसने अगवाकारों की मदद की होगी। इस वजह से उसने यावूस को घर से बाहर निकाल दिया। क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं भाई? तो तुम्हें या उसने क्या कहा मरियम? वो कहता है कि रेस्टोरेंट्स के लिए कर्जा लिया है। लेकिन मैंने जब भी उससे पूछा तो उसने कहा सब सही है। मुझे नहीं पता, उसने मुझे यही बताया। हो सकता है कि उसने शर्मिंदगी की वजह से मुझे नहीं बताया। वो शायद सब कुछ खुद बेहतर करने की कोशिश कर रहा था भाई, मगर परी ने उसकी बहुत बेइज्जती की और उसे घर से भी निकाल दिया। ठीक है, तुम फिक्र न करो, मैं देखता हूँ। आपको पता है कि सबसे बुरा क्या हुआ भाई? मैं खामोश खड़ी रही। मैंने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मेरे सामने उसे बेइज्जत किया गया। वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? ठीक है, कहा ना सब संभाल लूंगा, भरोसा रखो। परी कहाँ पर है? वो कमरे में है, मगर आमिर उससे सख्ती से बात मत करना। ऐसा ना हो कि वो और भड़क जाए। परी क्या हो रहा है? लगता है आमिर, उनकी बातों का तुम पर असर हो गया है। मैं बस फैमिली को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ परी, और कुछ नहीं। तो तुम अपनी फैमिली की हिफाजत करो और मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी। तो इन दोनों बातों का क्या ताल्लुक है परी? क्या तुम याऊस को घर से निकालकर बेटे को बचाओगी? हाँ बिल्कुल यही करूंगी। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी हैं। हम याऊस की बात कर रहे हैं। याऊस वो इस घर का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं कोई बात करूं तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही बताओ, याऊस के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और रेस्टोरेंट का नाम तो बिल्कुल मत लेना, वरना मैं वाकई हंगामा खड़ा कर दूंगी इस घर में। उसने इसकी वजाहत दी थी परी, और तुमने यकीन कर लिया। एक बार, सिर्फ एक बार मेरा यकीन करो। एक बार मेरी बात मान लो आमिर। जानती हूँ मेरी बात की अहमियत नहीं है इस घर में। इसका क्या मतलब है परी? बिल्कुल अहमियत है। कहाँ है? मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? मैं ये जानकर रहूंगी कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। ठीक है, तो फिर रेस्टोरेंट चलते हैं और हिसाब खोलते हैं। उसके बाद तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। क्या यावूस पे यकीन करने के लिए ये सब करना जरूरी है? वाह, वो इंसान जब हमारे पे मुश्किल वक्त था तो वो हमारे साथ खड़ा रहा। इस खानदान के साथ मुखलिस रहने के लिए उसे और क्या साबित करना होगा? क्या आपको उस पे यकीन नहीं है भाई? मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानूं, बहस का कोई फायदा नहीं, कोई रास्ता निकालना होगा। तुम में से कोई एक मेरी भी तो बात सुन लो ना।
चलो इब्राहिम को लेकर ही चलता है। तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या हुआ, डर गई हो? अगर मैं भी किसी पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाती तो मैं भी डरती। अगर सच सामने आ गया तो रुस्वा हो जाऊंगी, ऐसा ही है ना? नहीं, ठीक है, चलती हूँ मैं। देखते हैं कौन सच कहता है। बोले बेटा, क्या काम है? माफ कीजिएगा मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। दरअसल मैं बुराक को ढूंढ रहा हूँ, उसका पुराना दोस्त हूँ मैं। बुराक बाइंदर, मेरे पास यहीं का पता था उसका। बुराक, वो मेरा पुराना किराएदार था, मगर अब वो यहाँ से चला गया है। अब मैं यहाँ रहता हूँ अपनी बीवी के साथ। समझ गया। मेरे फोन से उसका नंबर भी डिलीट हो गया है। क्या आपके पास कोई उसका फोन नंबर या कोई पता है? वो शायद ये बता कर गया था कि कोई मकान है बाप दादा की विरासत का, कानलीचा के इलाके में। कहा वहीं जाकर रहूंगा, मगर कोई नंबर देकर नहीं गया वो। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से माफी चाहता हूँ, आपको तकलीफ दी मैंने। कोई बात नहीं बेटा, सलामत रहो। हेलो सीको, तुम कहाँ हो? बाहर किसी काम से निकला था भाई। क्यों, क्या हुआ? ठीक है सीको, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, तुम भी वहीं पर आ जाओ। ये बहुत अहम काम है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ भाई।